स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में दो रास्ते बहुत पॉपुलर हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50। सवाल ये है कि क्या पूरे के पूरे बाजार पर दांव लगाना समझदारी है या फिर उसमें से कुछ चुनिंदा बेहतरीन कंपनियों को चुनना। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो जैसा कहते हैं ना, स्मॉल कैप्स का खेल ही कुछ ऐसा है। यहाँ जबरदस्त रिटर्न बनाने का मौका तो है, लेकिन साथ ही बड़े उतार चढ़ाव और रिस्क का सामना भी करना पड़ता है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले मैदान में उतरा कैसे जाएं। देखिए, मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। मंजिल दोनों की एक ही है, स्मॉल कैप सेगमेंट से बढ़िया रिटर्न बनाना। लेकिन इन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो आपको पूरे स्मॉल कैप बाजार की झलक देता है, मतलब पूरी 250 कंपनियों में हिस्सेदारी। और दूसरी तरफ है इसका एक स्मार्ट फिल्टर किया हुआ वर्जन क्वालिटी 50 जो इन 250 में से सिर्फ 50 सबसे तगड़ी कंपनियों पर फोकस करता है। एक है बाजार का फैलाव तो दूसरा है चुनिंदा दाव। लेकिन ये फिल्टरिंग, ये चुनाव आखिर होता कैसे है? क्या क्राइटेरिया हैं? आइए जरा इन दोनों इंडेक्स की बनावट को समझते हैं और शुरुआत करते हैं क्वालिटी 50 से। क्वालिटी 50 इंडेक्स की पूरी कहानी टिकी है इसके क्वालिटी स्कोर पर। और हाँ, ये कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल डेटा पर आधारित एक ठोस नंबर है जो 3 मेन चीज़ों पर टिका होता है। तो ये 3 पिलर कौन से हैं? पहला, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। और तीसरा, ईपीएस ग्रोथ की स्टेबिलिटी, मतलब कंपनी की कमाई कितनी भरोसेमंद और लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए कैसे चलता है। सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप 250 की पूरी 250 कंपनियां ले ली जाती हैं। फिर कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, जैसे कि वे कंपनियां जिनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो या जिनके प्रमोटर्स ने अपने शेयर बहुत ज्यादा गिरवी रखे हों। इसके बाद जो कंपनियां बच गईं, उनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी स्कोर वाली टॉप 50 कंपनियां चुन ली जाती हैं। और आखिर में इन्हीं 50 को उनके क्वालिटी स्कोर और साइज के हिसाब से इंडेक्स में जगह मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है क्रिकेट की मिसाल। सोचिए, मैच का सुपर ओवर चल रहा है, दांव पर सब कुछ लगा है। कप्तान किसे गेंद देगा? जाहिर है अपने सबसे बेस्ट, सबसे भरोसेमंद और इन फॉर्म खिलाड़ी को। बस यही काम क्वालिटी 50 इंडेक्स करता है, स्मॉल कैप की दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों को चुनता है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। जब इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने खड़ा किया जाता है तो नतीजा क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं सीधे सीधे रिटर्न्स की। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए, यहाँ तो कहानी बिल्कुल साफ दिख रही है। चाहे आप किसी भी टाइम पीरियड को उठा लें, 10 साल, 5 साल, 3 साल, हर बार क्वालिटी 50 इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स यानी स्मॉल कैप 250 को पीछे छोड़ा है। और देखिए, 10 साल में तो ये फर्क 5% से भी ज्यादा का है। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। लेकिन रुकिए, रिटर्न ही तो सब कुछ नहीं होता, रिस्क का क्या? अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ हम वोलैटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय में क्वालिटी 50 इंडेक्स कम वोलेटाइल रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि पिछले 3 साल में ये थोड़ा ज्यादा अस्थिर दिखा, जो शायद बाजार के हाल के माहौल को दिखाता है। तो अब तक की कहानी क्या है? यही कि क्वालिटी 50 ने ऐतिहासिक रूप से न सिर्फ ज्यादा रिटर्न दिए हैं, बल्कि आम तौर पर कम रिस्क लेकर दिए हैं। और इसका ये सुरक्षा वाला गुण तब सबसे ज्यादा काम आता है जब बाजार में गिरावट का दौर चल रहा हो। और ये बात इस ड्रॉडाउन चार्ट में एकदम साफ हो जाती है। अब ड्रॉडाउन का सीधा सा मतलब है कि जब बाजार गिरता है तो इंडेक्स अपने टॉप से कितना नीचे जाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जब जब बाजार में बड़ी गिरावट आई, क्वालिटी 50 इंडेक्स कम टूटा, मतलब मुश्किल वक्त में ये अपने पैसे को बेहतर तरीके से बचाता है। तो ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क, गिरावट में बेहतर बचाव, मामला तो एकदम सेट लगता है ना? लगता है कि क्वालिटी 50 ही असली विनर है। लेकिन कहानी में अभी एक दिलचस्प ट्विस्ट बाकी है। पहले जरा इस रिटर्न टू रिस्क रेशियो को देखिए। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला। यहाँ भी जैसा कि उम्मीद थी, क्वालिटी 50 इंडेक्स हर पैमाने पर साफ साफ जीत रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ क्वालिटी 50 के हक में है। एक तरफा मैच लग रहा है, सही कहा ना? पर जैसा मैंने कहा, एक ट्विस्ट है। अब हम एफिशिएंसी को एक ऐसे चश्मे से देखेंगे
जो पूरी तस्वीर को थोड़ा बदल सकता है। और ये रहा वो ट्विस्ट, शार्प रेशियो। आसान भाषा में ये बताता है कि उठाए गए रिस्क के लिए कितना पैसा वसूल रिटर्न मिला। और यहीं पर देखिए कहानी पलट जाती है। हैरानी की बात है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 यानी पूरा बाजार 0.8 के स्कोर के साथ आगे है, जबकि क्वालिटी 50 का स्कोर 0.7 है। मतलब ये कि रिस्क के बदले रिवॉर्ड देने की एफिशिएंसी के मामले में पूरा का पूरा स्मॉल कैप बाजार थोड़ा बेहतर रहा है। तो अब इन सब नंबरों के बाद हम कहाँ पहुँचे? ये सारा डेटा एक निवेशक को अपना रास्ता चुनने में कैसे मदद कर सकता है? चलिए आखिरी हिस्से में सब कुछ समेटते हैं। ये स्लाइड कह सकते हैं कि पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक तरफ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो आपको पूरे बाजार में हिस्सेदारी देता है। इसका फायदा यह है कि बाजार की कोई भी तेजी आपसे छूटेगी नहीं, लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ है क्वालिटी 50 जो कम वॉलेटिलिटी और गिरावट में सुरक्षा देता है, लेकिन जैसा हमने देखा शार्प रेशो के हिसाब से थोड़ा कम एफिशिएंट हो सकता है। तो फिर बेहतर कौन है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, कोई एक बेस्ट इंडेक्स है ही नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक निवेशक के अपने लक्ष्य क्या है और वो कितना जोखिम उठा सकता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एक निवेशक खुद से ही पूछ सकता है कि उसके अपने निवेश के सफर के लिए कौन सा रास्ता ठीक है। क्या पूरे बाजार के साथ बहना है, जिसमें ऊंचाइयां भी हैं और गहराइयां भी, या फिर कुछ चुनिंदा मजबूत कंपनियों के साथ एक सधा हुआ रास्ता चुनना है जो शायद तूफान में ज्यादा सुरक्षित हो? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।